मिडिल ईस्ट में यमन का हूती अकेले इजराइल के सामने चट्टान बनकर खड़ा हुआ है। हूती के ड्रोन और मिसाइल इजराइल के कोने कोने पर आतंक फैलाए हुए हैं। यहां तक कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी हूती की मिसाइलों को पूरी तरह से रोकने में नाकामयाब साबित हुआ है। और अब इसी कड़ी में हूती ने इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले की वजह से इजराइल के कई इलाकों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। इस हमले की वजह से इजराइल के बेन गुरेन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए रोकनी पड़ गई। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि इस हमले को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 ने इंटरसेप्ट कर लिया था। इजरायली मीडिया के मुताबिक 22 मई 2025 की सुबह तड़के करीब 3 बजे तेल अवीव, सोरोन और शिफला में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस मेगन डेविड एडोम का कहना है कि सायरन के दौरान शेल्टर में भागते वक्त एक व्यक्ति घायल हुआ है। आपको बता दें कि हूती ने इजराइल के ऊपर एक ऐसा हमला किया था, उस वक्त पूरे इजराइल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि इजराइल से यमन की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। यमन का हूती दावा करता है कि उसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। साथ ही उनसे अपनी सेना में अलग अलग विभाग भी बनाए हुए हैं, जिनमें ड्रोन हमलों के लिए अलग, मिसाइल हमलों के लिए अलग, समुद्री हमलों के लिए अलग यूनिट बनाई गई है। हूती की अलग अलग यूनिटें लाल सागर से लेकर इजराइल तक हमला करती हैं। साथ ही हूती ईरान के प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा है। हूती ने अपने दम पर कई खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन का निर्माण किया है। इसके अलावा ईरान से हूती को हथियारों और पैसों की फंडिंग भी होती है। हालांकि हूती के आधिकारिक रूप से भी कभी भी ईरान से पैसा या हथियार लेने की बात नहीं कबूली है। फिलहाल ऐसी देश दुनिया की खबरों के लिए जनसत्ता से जुड़े रहिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।